नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत से एक ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। दरअसल अवंती विहार निवासी बीबी गुप्ता की ओर से 3000 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद मोबाइल के ही माध्यम से सारी जानकारी देते हुए 8 लाख उन्होंने पेमेंट करवा लिया था। और बीबी गुप्ता की ओर से जिस व्यक्ति को पेमेंट किया गया था उसने खुद को अल्ट्राटेक सीमेंट का एजेंट बताया था, लेकिन पेमेंट करने के बाद भी सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई, जिसके बाद प्रार्थी की ओर से इसकी शिकायत थाना तेलीबांधा में कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ऑनलाइन फ्रॉड के दृष्टिकोण से आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है। इसमें बीबी गुप्ता हैं जो कि अवंती विहार निवासी हैं। सीमेंट की बोरियां इनको चाहिए थी, जिसके लिए इनको टेलीफोनिक एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति वो संपर्क किया और अपना कोटेशन वगैरह उनको मोबाइल पे सेंड किया, जिस पर 8,83,000 बीबी गुप्ता जी के द्वारा उनको पे किया गया। बाद में उनको सीमेंट नहीं मिलने पर उनके द्वारा शिकायत दर्ज किया गया है। जी, इस मामले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की गई है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव आयोग को उसकी सूचना भेजी जाएगी। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मचे बवाल को लेकर पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और 2 मंडल आयुक्तों की नियुक्ति रद्द होने के बाद भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने रायपुर विमानतल पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कई पार्टियों में एक ही परिवार के लोग नेतृत्व करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन भाजपा सभी को अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करने का मौका देती है। भाजपा अपने संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी के बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनने के लिए तत्पर हैं। साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि जल्द इंतजार खत्म होगा। हमारे यहाँ लोग हैं और सभी की अपेक्षाएं हैं। देखिए, विवाद की स्थिति भी आ रही है। देखिए, एक चीज जानिए, कहीं भी, मैं तो इसीलिए कहा, ये हमारे लिए एक स्वस्थ परंपरा और हमारे लोकतंत्र दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोग
तत्परता से भाग लेते हैं। कई ऐसे पार्टी के हैं कि जहाँ अध्यक्ष एक ही व्यक्ति परिवार का होगा, एक ही व्यक्ति होगा। अब कुछ जगह ऐसा है स्थिति है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन पार्टियों की क्या स्थिति है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो लोगों के मन में विषय रहता है उसके लिए पूरा अपील का प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष में कोई आपत्ति है तो जिला में उसकी अपील होती है, जिला में अगर आपत्ति है तो प्रदेश में अपील होती है। तो भाजपा पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने संगठन को खड़ा करती है। देखिए विवाद की स्थिति भी आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल चुनाव को लेकर राजनीति का हलचल तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली से पर्यवेक्षकों का दौरा लगातार जारी है। खूबचंद पारीक संगठन बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सूची तैयार कर दिल्ली भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मंडल चुनाव करना भाजपा की प्रथम प्राथमिकता है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया गया है। मंडल चुनाव में महिलाओं को प्रथम दृष्टि से मौका देने की पूर्ण तैयारी चल रही है। सूची बैठक में तैयार हो गई है, जिसे दिल्ली भेज दिया जाएगा और दिल्ली में फाइनल होने के बाद 29 और 30 को चुनाव कराने की पूर्ण तैयारी की जा रही है। छोटे परिवारों में भी कुछ होता है, तो ये तो इतना बड़ा परिवार है, इतना विशाल परिवार है, हमारे खटपट का तो मामला ही नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया कब तक हो जाएगी सर? पूरी ये जिला निपट जाएगा दिसंबर में, और जिले के बाद प्रदेश के लिए जो तारीख दिल्ली को तय करना है, और उसमें केवल जिले के जो निर्वाचित अध्यक्ष और जिले से जो प्रदेश प्रतिनिधि होते हैं वो उसका निर्वाचन की प्रक्रिया को करते हैं, और पार्टी तय करती है कि इस बार अध्यक्ष कौन होगा। छोटे परिवारों में भी कुछ होता है, तो ये तो इतना बड़ा परिवार। भाजपा संगठन पर्व चुनाव बैठक भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, केंद्रीय पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह पटेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और जिला चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। की राय शुमारी के आधार पर, जाति के समीकरण के आधार पर और जहां पर किस प्रकार से काम खड़ा हो सकता है उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं को चयन करके जिला देश का निर्वाचन का तय कर रहे हैं। तो हमारे हर जिलों में एक बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं। जाति के समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम सब पार्टी के प्रमुख लोग बैठ के विचार कर रहे हैं और इस पे निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर खड़ा होगा और सबकी सहमति से हमारा निर्वाचन हम आज तय करेंगे। फिर दिल्ली भेजकर दिल्ली की सहमति के बाद में हम आने वाले 2-3 दिन में इसकी घोषणा कर पाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब रायपुर में आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 के कार्यक्रम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वनवासी विकास समिति ने आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विभिन्न कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता की स्वागत समिति ने भी तय किया है कि प्रतियोगिता के दौरान होने वाले विशाल खेल, ज्योति यात्रा, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मातृ हस्त भोजन और प्रदर्शनी जैसे सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाएगा। छब्बीस दिसंबर सायं को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के उपरांत जो रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना था। इस स्वागत समिति के माध्यम से ये तय किया गया। इस कार्यक्रम के तहत में बहुत सारे बृहद स्वरूप में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, अब उसको सीमित किया गया है। कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले खेल ज्योति यात्रा प्रारंभ होनी थी, मार्च पास्ट होना था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, प्रदर्शनी होनी थी,
मातृहस्त भोजन होना था, उन सारे कार्यक्रमों को निरस्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का आगमन होना था, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम निरस्त किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पहले 11 बजे होना था, जिसे अब 3 बजे किया गया है और उसके पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और पूरा ये कार्यक्रम एक सामान्य तरीके से औपचारिक ढंग से आयोजन होगा। 26 दिसंबर गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस विभाग की ओर से विभिन्न माध्यम से आम लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता के इन अभियान के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन और साइबर सुरक्षा जैसे अभियान को गति दी जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस विभाग ने गौरेला संजय चौक से गुरुकुल स्टेडियम तक स्केटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया और गुरुकुल के मैदान में स्केटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिले से प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागिता में 3 साल से लेकर 16 साल के अधिक उम्र तक के प्रतिभागी शामिल हुए। स्केटिंग के कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां कार्यक्रम में बच्चों ने स्केटिंग के माध्यम से यातायात नियमों का पालन और साइबर अपराध के से कैसे बचा जाए इसको लेकर प्रदर्शन किया। जीपीएम पुलिस के द्वारा लगातार यातायात और साइबर जागरूकता को प्रमुखता से रखते हुए अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से प्रमोशन करने की पहल की जा रही है। आज 27 तारीख को यहाँ पे स्केटिंग कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत हमने पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी को विनम्र मंच से श्रद्धांजलि देते हुए इसका शुभारंभ किया है। और इस कार्निवल में लगभग हमारे सभी स्टेट से 150 से 200 प्रतिभागी 3 वर्ष की आयु से लेके बड़ी उम्र के बच्चे सभी कैटेगरीज में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे स्टेट और नेशनल प्लेयर्स भी उपस्थित हुए हैं। उनके माध्यम से ये अपील की जा रही है कि जिस प्रकार स्केटिंग में हमारा सेफ्टी फर्स्ट का नियम है, हम हेलमेट पहनते हैं, हम आर्म गार्ड पहनते हैं, लेग गार्ड पहनते हैं, उसी प्रकार जब हम रोड पे जाएं हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हमें साइबर जागरूक होना है, फ्रॉड से बचे रहना है। जिले के पर्यटन और जनजातीय संस्कृति को देखने देश विदेश से सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं और अभी बीते दिनों ऐसे ही एक समूह का आगमन लमना विलेज स्टे होम में हुआ, जहां जिले के दूरस्थ क्षेत्र बस्ती बगरा के ग्राम लमना में बने स्टे हाउस में सभी अतिथियों ने एक दिन बिताया और ग्रामीण संस्कृति के साथ पारंपरिक गौरा गौरी नृत्य का आनंद लिया। साथ ही यहां के पर्यटन क्षेत्र झोझा वाटरफॉल, जोगी गुफा जैसे कई स्थानों का भ्रमण किया। साथ ही स्टे होम से जुड़े लोगों के आतिथ्य सत्कार को काफी सराहा। इस समूह में इंग्लैंड से डॉक्टर प्रदीप सिंह, देश के अलग अलग राज्यों से फिल्म राइटर सोनल शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर प्रीतपाल सिंह मथारू, काउंसलर वंदना महाराज और डांस थेरेपिस्ट महिमा ठाकुर, शिक्षाविद सहित आर्किटेक्ट, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। हेलो, मेरा नाम महिमा है, मैं भोपाल से आई हूँ और मुझे यहाँ इसमें जो विलेज वेस का ये जगह है उसमें आकर के बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज वन दैट इट्स वेरी वेरी सेफ औरतों के आने के लिए। एज अ वुमेन आई फेल्ट लाइक या दिस इज वेरी नाइस एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि यहाँ वुमेन का लीडरशिप बहुत है। लाइक जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं उसमें और भी पुरुष भी हैं पर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और वो लोग उनकी जो फ्रैंकनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दे आर वेरी फ्रैंक, दे आर। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।